फैसला। कहते हैं हर किसी को अपनी जिंदगी में एक ना एक दिन वो कठिन फैसला लेना ही पड़ता है, जिससे एक साथ कई लोगों की जिंदगी बदल जाती है। उस वक्त हमें ये बिल्कुल नहीं पता होता कि वो फैसला सही है या गलत। उस फैसले का परिणाम क्या होगा, हमारी जिंदगी उसके बाद खुशहाल होगी या मुसीबतों से घिर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सही निर्णय लेने का कोई सुझाव ही नहीं होता और हम जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेते हैं और उन फैसलों पर आगे चलकर या तो पछताना पड़ता है या फिर हम खुश होते हैं। इसलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की कहानी के जरिए जानते हैं कि जीवन में हमें सही फैसले कैसे लेने चाहिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सही फैसला लेने का क्या तरीका होता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कई सालों पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जिनके ज्ञान की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। वे बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। लोग उनके पास बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। उनके पास कोई भी चाहे कितनी ही बड़ी समस्या लेकर क्यों ना आए, वे समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता से करते थे। जब भी वे किसी की समस्या को सुनते तो उसे बड़े ही ध्यान से सुनते और समझते। वे धीरे धीरे उस समस्या को अपना समझकर उसमें लीन हो जाते और उसके बाद कुछ देर के लिए वे आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार कर उसका समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में सिर्फ एक ही बात सोचता था। सबको लगता था कि शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिससे वे समस्याओं के समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वो समाधान बता देते हैं। एक समय की बात है जब एक युवक ने उन संत से पूछ ही लिया कि क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी सारी परेशानियों का समाधान खोज पाते हैं। उस युवक की यह बात सुनकर साधु महाराज जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी ही अजीबोगरीब घटना घटी। 4 मित्र दूसरे नगर में अपना काम समाप्त कर उस राज्य से होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। ये बात बहुत पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा हुआ था। उस पोटली में उन सबकी साल भर की कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, अगर हम इस तरह से अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। तो क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इसका ध्यान भी रख सकेंगे और हमारा धन भी सुरक्षित रहेगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों को उस युवक की बात सही लगी और उन्होंने ऐसा ही किया। उन सभी ने मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख दिया और वे अपने गांव की ओर आगे चल दिए। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो अपने पूरे घर में अकेले ही निवास करती थी। दूर दूर तक उसका कोई नहीं था। रात का समय हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात में रुकने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए थी। ऐसे में उन चारों ने सोचा कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहरेंगे, इसलिए वे चारों लोग उस घर की तरफ चल दिए। उन्होंने उस घर का दरवाजा खटखटाया। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात काफी हो गई है और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते, इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहाँ पर एक रात रुकने की इजाजत दे दें। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उसने कहा, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहां पर रुक सकते हो। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं खाना बनाने जा रही हूं। कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूं। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हां बिल्कुल, बना दीजिए।
उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को संभाल कर रखने के लिए दे दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक जितना भी कमाया है वो सब इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित रहेगी। हम बस इतना चाहते हैं कि अगर हम चारों में से कोई एक व्यक्ति इसे लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपूंगी, और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहां से चले जाने वाले हैं। मैं आपको सुबह ही ये पोटली दे दूंगी। उस बूढ़ी औरत को पोटली देकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है, और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वो अपने उन तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा खाना खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वो बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहां से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन ये योजना बना ली थी कि वो किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ गए और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने के लिए चल पड़े। जब वे सभी मिलकर खेतों का काम कर रहे थे तभी वो बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूं। बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वो बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, अब हम यहां से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ न हो तब तक मैं वो पोटली किसी को भी नहीं दूंगी। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न हो तब तक ये पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लाऊं क्या? उन तीनों ने सोचा कि वो पानी के लिए कह रहा है, इसलिए वो हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा, हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। ये देख उस बुढ़िया को लगने लगा कि अब यह चारों यहां से जा रहे हैं और ये अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने धन की पोटली उस बदमाश के हाथों में रख दी और वो बदमाश उस पोटली को लेकर वहां से चला गया और बाकी के तीनों मित्र खेत के काम ही करते रह गए। कुछ देर के बाद जब वह तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमारा मित्र जो यहां पानी पीने आया था वह कहां गया? इस पर बुढ़िया बोली, क्या वह पानी पीने आया था? पर वो तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें दे दें। तब तीनों बड़े आश्चर्य होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमने भला ऐसा कब कहा? हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती हैं, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वो तीनों मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वो अकेले लेकर भाग गया। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक आप वो पोटली किसी को नहीं दें। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आपकी ही गलती है। हमने आपको भरोसे के साथ वो पोटली दी थी ताकि वो सुरक्षित रहे, और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। तीनों नौजवान गुस्से में राज दरबार में जाते हैं और अपनी सारी समस्या राजा को बता देते हैं। जब राजा उन तीनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वो तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरे दरबार में उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देते हैं और कहते हैं कि
तुम्हें वो पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वो चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी और राजा से मदद की गुहार लगाते हुए बोली, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी हूं और मेरे पास इतना धन नहीं है और न ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मैं इनका धन कैसे लौटाऊंगी? मैं तो खुद अकेली हूं, बेसहारा हूं। कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता। वो बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी और सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहां से लाऊंगी? कैसे मैं उन लोगों को धन लौटाऊंगी? मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है। मैं क्या करूं? कैसे करूं? कहां से लाऊं इतना सारा धन? अगर मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक वो पोटली किसी को नहीं देनी है, फिर भी मैंने वो पोटली केवल उस एक व्यक्ति को दे दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते यही सब बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वही संत मिले जो उस नगर में सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ न आए तब तक वो पोटली किसी को नहीं देनी। लेकिन मेरी ही गलती है जो मैंने वो पोटली सिर्फ एक व्यक्ति को दे दी और वो उन सबका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना सारा धन कहां से लाऊं, कैसे जुटाऊं? मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। तभी वे संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वो संत वहीं पर बैठ जाते हैं और ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सोच विचार करते हैं। मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। संत के बस इतना कहने पर वह बूढ़ी औरत चुप हो गई और सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला गलत कैसे हो सकता है। राजा तो सभी के साथ न्याय करते हैं, तो आज उनका फैसला गलत कैसे हो गया? संत और बुढ़िया की बात वहां खड़े सभी लोग सुन रहे थे और वे भी इसी आश्चर्य में थे कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा का फैसला पूरा तरह से सही है। इस बूढ़ी औरत की ही गलती है जिसने चारों का धन सिर्फ एक को ही दे दिया। ऐसे में बुढ़िया को उन सभी का धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा का फैसला गलत नहीं है। तभी संत बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो कि राजा आपका फैसला गलत है। सही क्या है और गलत क्या है इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो बूढ़ी औरत की राज दरबार में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन जैसे तैसे वो हिम्मत जुटाते हुए राज दरबार पहुंची और डरते हुए कहा कि राजा आपका फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। बुढ़िया की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और बूढ़ी औरत से बोला, कौन है वो संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मेरा फैसला सही है? मैं हर रोज कई निर्णय लेता हूं, लेकिन आज तक किसी ने मेरे फैसले को गलत नहीं बताया। अब अगर उन संत ने मुझे सही फैसला नहीं सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। ये बात तेजी से पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग ये जानने के लिए काफी उत्सुक थे कि आखिर वो संत कौन सा फैसला सुनाएंगे। राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि जाओ और उस संत को राज दरबार में पेश करो। राजा के आदेश अनुसार सैनिक संत को ढूंढने के लिए निकल पड़े और कुछ देर बाद उन संत को लेकर दरबार पहुंचे। राज दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उन संत को देखकर राजा ने पूछा, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने जो फैसला किया है वो गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वो चारों लोगों को एक साथ ही धन की पोटली देगी, फिर इसने ये वादा क्यों तोड़ा? इसने चारों की बजाय एक को ही पोटली दी और वो सारा धन लेकर वहां से फरार हो गया।
तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इसे इनका धन नहीं लौटाना चाहिए? इस पर साधु महाराज बड़ी ही विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, ये फैसला आपका था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इस पर राजा कहते हैं, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? साधु ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन चारों को दी जाएगी, लेकिन अभी तो आपके सामने सिर्फ 3 ही हैं, चौथा कहां है? तो आप इनसे कहिए कि ये अपने चौथे मित्र को यहां लाएं, तभी इनका धन इन्हें वापस दिया जाएगा। और वादा भी तो ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों एक साथ ना हो तब तक इनका धन इनको नहीं लौटाया जाएगा। और अगर ये बूढ़ी औरत सिर्फ इन तीनों को धन लौटा देती है तब ये बूढ़ी अपना वादा तोड़ देगी और ये सही नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इनका धन इन्हें लौटाया जाए तो इनसे कहिए कि ये लोग जाएं और चौथे व्यक्ति को यहां लेकर आएं। साधु की ये बात सुनकर राम दरबार में सभी खुश हुए और सभी ने संत की काफी तारीफ की। राजा भी संत की इस बात से सहमत थे। राजा ने तुरंत उन संत के सामने अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? मैंने ये बात क्यों नहीं सोची? तभी साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी कई कार्य होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना और समझा, लेकिन इसे देखने में आपने गलती कर दी। आपने इस मामले को सिर्फ ऊपरी तौर पर देखा, इसकी गहराई को जानने की कोशिश तक नहीं की। अगर आप इस मामले की गहराई को समझते तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी भी मामले की गहराई तक नहीं जाते तब तक हम उसका सही समाधान कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने फैसले सिर्फ जल्दबाजी में ही लेना चाहते हैं, फिर भले ही वो मामला कितना ही गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस हमारा हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। भले ही उस फैसले से हमें आगे चलकर नुकसान ही क्यों ना पड़े, लेकिन हम उस मामले की गहराई को समझने की कोशिश तक नहीं करते। तभी राजा उन संत से कहते हैं, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं जिससे आप सवाल करते हैं और बदले में वो आपको समस्याओं का समाधान बताती हैं, जिस कारण आप सभी को उनकी समस्याओं का समाधान बता पाते हैं? राजा की ये बात सुनकर संत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, ये सवाल आपसे पहले भी कई लोगों ने मुझसे पूछा है और मैंने कभी किसी को इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन आप राजा हैं इसलिए मैं आपको उत्तर देता हूं। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता दूं, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। मैं तो बस हर मामले को गहराई से सोचता हूं, उस बात पर विचार करता हूं, और जब मैं विचार करता हूं तो मेरे सामने कई सारे समाधान अपने आप ही आ जाते हैं। मैं उन समाधान पर भी विचार करता हूं, उनके बारे में गहराई से सोचता हूं, और जब मुझे लगता है कि यही इस समस्या का समाधान है, तभी मैं उस व्यक्ति को वो समाधान देता हूं ताकि वो अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आपके द्वारा जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला इस बुढ़िया का जीवन बर्बाद कर देता। हमारा पूरा जीवन सिर्फ एक फैसले पर निर्भर करता है। अगर फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, और अगर गलत हुआ तो हमारा जीवन नरक जैसा बन जाएगा। इसलिए सही फैसला लेने के लिए हमें मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं। आप इतिहास उठाकर ही देख लीजिए, जितने भी महान लोग हैं, जो भी सक्सेसफुल हैं, वे कम ही बोलते हैं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है और अपना पूरा समय वे अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा देते हैं। इसलिए आपको भी इस आदत को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ऊपर से कम बोलें, बल्कि आप अंदर से भी कम बोलें और शांत रहें। अगर आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो सिर्फ कुछ दिनों में ही आपको इससे होने वाले लाभ दिखने लगेंगे। दोस्तों, आज जो भी आपने इस वीडियो से सीखा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल द बुद्धा शो को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।